फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपका हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आई है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसका नोटिफिकेशन मैं दिखाऊंगा और इसमें बताऊंगा कि कितने नंबर पे आपका वैकेंसी निकला है, कितना पोस्ट पे वैकेंसी है, कब से कब तक आपका वैकेंसी का ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा और क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है और सैलरी क्या रहने वाला है। पूरा डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो लास्ट तक इस वीडियो में देखिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर आगे बढ़ते, पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे नोटिस आप देख सकते हैं कि ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बैच नंबर 67 टू 70 सेक्टर 2 पंचकूला की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि एप्लीकेशन का जो पब्लिश किया गया था इस नोटिस को 9/6/2021 को। और ओपनिंग डेट आपका रहने वाला, यानी अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं 14/6/2021 से। और क्लोजिंग डेट है, यानी इस फॉर्म का अंतिम तिथि है 29/6/2021। तो काफ़ी कम टाइम में आपको फॉर्म को भरना होगा। और इसका जो क्लोजिंग डेट है फ़ी डिपॉजिट करने का, जो कि 5/7/2021 के अंदर ही आपको फ़ीस को डिपॉजिट कर देना होगा ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। यानी ऑनलाइन अप्लाई करने के जस्ट तुरंत ही आपको फ़ीस भी पेमेंट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन बताया कि इसे आपको यही सब पढ़ना है, गाइडलाइंस दिया हुआ है। तो नीचे हम पढ़ते हैं जैसे इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जैसे इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन पे आते हैं तो यहाँ पे 520 पोस्ट टोटल निकाला गया है, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए, सिर्फ मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है कांस्टेबल इन कमांडो विंग ग्रुप सी का पोस्ट है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के तहत वैकेंसी आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 14/6/2021 से 29/6/2021 के बीच में, जो कि 12 बजे के पहले तक। उसके बाद है प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस, फिलिंग एप्लीकेशन के बारे में बताया है कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को सिर्फ आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो आपको ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ। आप पूरा इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पूरा इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है ये वैकेंसी। इसमें आपका एज देखा जाएगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट देखा जाएगा, पीएसटी होगा, नॉलेज टेस्ट होगा और नो एडिशनल मार्क्स एक्सपेक्ट पीएसटी, नॉलेज टेस्ट और पीएमटी। कहने का मतलब है कि पीएसटी और आपका नॉलेज टेस्ट और पीएमटी को छोड़ के बाकी चीज़ का कोई मार्क्स आपको ऐड नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ फुलफिल क्राइटेरिया के बारे में बताया है, तो इसे आप लोग पढ़ लेंगे। तो नीचे जैसे आते हैं तो इम्पॉर्टेंट नोट वगैरह भी है, इसे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका जो यूआरएल यहाँ पे दिया है इस वेबसाइट में, इस यूआरएल को टिप के आप डायरेक्ट अपने यूआरएल एड्रेस पे पहुँच सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जैसे आते हैं तो यहाँ पे आपको वैकेंसी का डिटेल्स बताया गया है, जो कि पोस्ट और क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से वैकेंसी है, जो कि टोटल 520 पोस्ट है। मेल कांस्टेबल इन कमांडो विंग, जनरल के लिए 187 पोस्ट है, एससी के लिए 93, बीसीए के लिए 72 और बीसीबी के लिए 42, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 और ईएसएम और जनरल के लिए आपका 37 और ईएसएम एससी के लिए 11, ईएसएम बीसीए के लिए 11 और ईएसएम बीसीबी के लिए 15 पोस्ट रखी गई है। टोटल 520 है। इसका क्वालिफ़िकेशन आपका रहने वाला है 10+2 यानी 12th लेवल। कोई भी स्ट्रीम से आप किए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपका मैट्रिक लेवल में कम से कम सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत आपका होना चाहिए, आपका 10th लेवल तक, ठीक है। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट और स्क्रीनिंग एज पर सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इसमें आपका मेजरमेंट होगा, फिजिकल और स्क्रीनिंग के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है, जो कि एक सर्विसमैन और बीसीए एससी एसटी के रिगार्डिंग, जिसे आप लोग पढ़ के समझ लेंगे। एज की बात की जाए तो यहाँ पे 18 से 21 साल के जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका 1/6/2021 के बेसिस पे आपको काउंट किया जाएगा, हो गया। उसके बाद एक सर्विसमैन का अलग से दिया हुआ है। उसके बाद
सैलरी पे स्केल के बारे में बताया जो कि 21,700 से 69,100 लेवल 3 सेल 1 के तहत आपको यहाँ पे सैलरी पे किया जाएगा आपको। उसके बाद है रिज़ल्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जो कि आपका जो रिज़ल्ट बनने वाला है, नेम ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑर्डर मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स अचीव बाय कैंडिडेट पीएमटी, पीएसटी और नॉलेज टेस्ट। इस तीनों मार्क्स को जोड़ के जितना हायर मार्क्स आपका आएगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा इस पोस्ट पे। उसके बाद और भी कुछ है जो जिसे आपको पढ़ना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 में बताया है मेल कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपया, और यहाँ पे SC BC और EWS कैंडिडेट जो कि हरियाणा के सिर्फ रहेंगे उसको सिर्फ 25 रुपया लगने वाले मेल कैंडिडेट के लिए। सिर्फ मेल कैंडिडेट का ये वैकेंसी है। हरियाणा जनरल मतलब अदर स्टेट से अगर अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल से ही अप्लाई करना पड़ेगा और 100 रुपीज़ पे करना होगा, और अगर हरियाणा के आप निवासी है तो आप जनरल से करते हैं तो 100 रुपया, अगर SC BC EWS से करते हैं तो 25 रुपया आपको लगने वाला है। अगर आप एक सर्विसमैन हरियाणा से है तो आपको कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा। फिर है नीचे की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जिसे मेन है यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बताया गया है जो कि सिलेबस है। हाइट आपका मिनिमम 175 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, और अगर आपका हाइट 175 सेंटीमीटर रहता है तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पे एडवांटेज स्कोर दिया जाएगा पीएमटी में। उसके बाद आपका हाइट 178 सेंटीमीटर रहता है तो 6 नंबर दिया जाएगा। आपका हाइट 181 सेंटीमीटर रहता है तो 8 नंबर दिया जाएगा। अगर आपका हाइट 184 सेंटीमीटर और इससे ज़्यादा रहता है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा बोनस के तहत आपको दिया जाएगा। एडवांटेज स्कोर आपको बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैंडिडेट लेस देन 175 सेंटीमीटर वुड नॉट बी क्वालिफाइड, मतलब 175 सेंटीमीटर हाइट से कम रहने पर आप इसमें फॉर्म नहीं डालिएगा क्योंकि आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। आपका जो चेस्ट है 83 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी 83 नॉर्मल और फुला के 4 सेंटीमीटर आपका टोटल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन इनको मिलेगा जो SC ST और BC से हरियाणा निवासी है, उनको 2 सेंटीमीटर हाइट में और चेस्ट में आपको छूट दिया जाएगा। उसके बाद है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें आपका टोटल 10 मार्क्स का रहेगा PST, और इसमें आपका हाई जंप टोटल मोर देन 137 सेंटीमीटर 3 चांस दिया जाएगा, 10 मार्क्स का रहेगा। चिन अप आपका 8 मिनिमम 8 जो कि आपको हॉरिजेंटल बार इन ईच काउंट जो कि 10 मार्क्स का रहेगा, और रेस 2 किलोमीटर का रहेगा जो कि 7 मिनट 30 सेकेंड यानी 7.5 मिनट के अंदर में आपको दौड़ना है जो कि 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर नॉलेज टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे नॉलेज टेस्ट जो होने वाला है आपका फिजिकल और इसके PST और आपका जो फिजिकल वगैरह है उसे क्वालिफाई करने के बाद आपका नॉलेज टेस्ट में आपको सिलेक्शन किया जाएगा। नॉलेज टेस्ट टोटल 60 मार्क्स का रहेगा, और इसमें आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चंस में आपका 0.60 का मार्क्स रहेगा और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यानी बाइलिंगुअल में रहने वाला है, तो आप लोग दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपका जो बताया गया है कि जो PMT और PST अपने रिस्क पे आपको करना है, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। नोट्स है जिसे आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद है और नीचे की तरफ आते हैं, देखते हैं और क्या दिया हुआ है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे नीचे की तरफ दिया हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ वर्ड डिपेंड्स ऑन एक सर्विसमैन के बारे में कुछ बताया गया है जिसे आप लोग पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे दिया है स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी आपका जो भी सिलेक्शन होगा आपका उसमें आपका यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह के बारे में बताया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म, जब ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे उस समय आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन यानी 10+2 का आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा बर्थ सर्टिफिकेट के तहत, यानी इसमें बर्थ जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी लिखा रहे उसे आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आप BCA OBC एक सर्विसमैन से है तो उसका सर्टिफिकेट आपको डालना है।
फ़ोटो को स्कैन करके डालना है और सिग्नेचर को स्कैन करके आपको डालना है। उसके बाद है यहाँ पे स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट। आपका स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकता है। कट ऑफ बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड मिसकाउंटेड। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग पढ़ लेंगे आगे, और जब अप्लाई करेंगे तो उससे पहले पढ़ लेंगे। तो यही नोटिस था, वो कि नोटिस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट